मेरठ विकास प्राधिकरण की बेईमानी से प्रताड़ित किसान मनोहर ने 2 दिन पहले एक बिजली के टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस पूरे मामले में विकास प्राधिकरण ने जिस तरह की बेईमानी की है वो वाकई में सरकार की नीतियों के खिलाफ है। साथ ही अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं जो यहाँ किसान के घर पहुँचे हुए हैं। सर, आपने पूरे मामले को जाना है। पहले तो ये बहुत दुखद है कि जो सरकारी तंत्र है उससे तंग एक किसान टावर पर चढ़कर अपनी जान दे देता है। आप क्या मान रहे हैं कि कहीं कोई सिस्टम रह गया है? देखो, सिस्टम कुछ नहीं बचा। यहाँ पे व्यापारी की 200 बीघे जमीन बच जाएगी और किसान की 1 बीघा जमीन नहीं बचेगी। ये है, इसका भी पैर दूसरा चढ़ रहा, ये भी विकलांग है, इसकी 1 बीघा जमीन है, इसकी भी 1 बीघा जमीन है, इसकी भी इतनी जमीन है। मतलब इनकी जमीन नहीं बचेगी। व्यापारी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा, उसको जमीन दे देंगे सारी। इनको ना मुआवजा है ना इनकी जमीन बच रही। इनकी कौन लड़ाई लड़ेगा? ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उसने अधिकारियों को कहा भाई मैं जान दे दूंगा, क्या लगा दे दे। वो खंबे पर चढ़ के गिर गया, उसे छोड़ कर भाग गए। ये फसल बोते हैं, उसको जुताई कर देते हैं, अलाटमेंट कर देते हैं। बड़े व्यापारियों को अलाटमेंट जमीन हो रही। इस देश में पूंजीपतियों का राज आ रहा। ये जो सरकार है मौजूदा, इनके खिलाफ अगर कोई बोल लगा तो मुकदमे दर्ज होंगे। और ये सब वोट उन्हीं को देते हैं, ये उनके वोटर भी हैं, लेकिन इनकी जमीन नहीं बचेगी। इस देश में मजदूर बनाना चाहते हैं कि लेबर बने, ये अपने ही खेत में अपनी दुकान कर ले, वहाँ मार्केट बना के कुछ और कर ले, अपना और धंधा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। व्यापारियों को जमीन बचेगी 200 बीघे और इनकी 2 बीघे नहीं बचने की। इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ठीक है साहब, ये मामला हाई कोर्ट से स्टे था, बावजूद इसके प्राधिकरण उसे नीलाम कर देता है। हाई कोर्ट से स्टे हो रहा और उसके बाद में भी नीलाम कर दें। जोन सा हाई कोर्ट से हार रहा उसको अलाट कर देते हैं। मतलब कोर्ट का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है। उससे बड़ी अदालत नहीं है। आदमी कहाँ जाएगा भाई? आदमी आत्महत्या की तरफ जाता है ना। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट के कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। हाई कोर्ट का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हुआ और जमीन उसके बाद में भी फिर अलाट कर दी। तो ईमानदार बीसी अपने आप को कहते थे यहाँ पर, वो माफ़ी मांगते हैं हाई कोर्ट में, लिखित में माफ़ी मांगी है उन्होंने कि हाँ हमने ज़मीन नीलाम की है। भाई माफ़ी मांगने से ज़मीन तो चली गई ना। इन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये अधिकारी तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये जिला, ये गांव, ये अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी तो आएंगे, माफ़ी मांग कर चले जाएंगे, ज़मीन तो दे दी ना। क्या ज़मीन वापसी आई? क्या वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुए? माफ़ी मांग के कहीं और चले जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। फिर क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये देश आंदोलन से बचेगा, हमको फिर पुराने सिस्टम पर लौटना पड़ेगा। एक दुखद बात ये और है कि किसान जिसकी जान चली गई, उसके लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी वाले भाई वे आएंगे क्यों? जिनको ये वोट देते हैं उनकी तो सरकार है और दूसरा वाला डर के नहीं आड़ेगा। इनकी लड़ाई लड़ेगा किसान संगठन। ये खेती करते हैं, किसान है, इनकी लड़ाई किसान संगठन लड़ेगा और जीतेगा। अभी आप बात करेंगे यहाँ के डीएम वगैरह, कमिश्नर से बात करेंगे, वहाँ पे जा रहे हैं, इनके भी हालात दिखाएंगे। क्या ये लड़ाई लड़ने के हालात में है? क्या ये अधिकारियों को धक्का मुक्की कर सकते हैं? इसके पैर नहीं है, इसके भी पैर नहीं है। इनके खिलाफ ये थाने में तहरीर दे रहे हैं अधिकारी के हमारे लाठी मार के ये भाग गए हैं। अब पुलिस उनकी भी बात सुनती है। जिनके पैर नहीं है, ये लाठी मार के अधिकारियों के साथ में न्यूसेंस करके सरकारी काम में बाधा डाल के अधिकारियों को धक्का देकर भाग गए। ये एलिगेशन है। ये दोनों बैसाखी ले रहा है, दोनों उसमें
ये मार के उनको भाग सकता है। इसका भी पैर दूसरा चढ़ा हुआ है, ये रे। तो सुनने वाला कौन है यहाँ पे? ठीक है साहब, ये जो छोटे किसानों की लड़ाई है, ऐसी लड़ाई बहुत सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है, लेकिन सरकार आखिर संजीदा क्यों नहीं है इनको? सरकार व्यापारियों को बढ़ावा दे रही। बड़े उद्योगपति देश में आएंगे, जैसे अमेरिका में आए, वहाँ पे भी आज से 50 साल पहले हमारे जैसा ये देश था। आज वहाँ पूंजीपति पूरे उसमें हावी हो गए। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा, हर विभाग का होगा, सरकारी नौकरी खत्म होंगी, सस्ते में लेबर तैयार देश में करी जा रही है। अच्छा, जो ये पूरा मामला है, इसको लेके कोई महापंचायत भी आप कर रहे हैं? अभी नहीं पंचायत, अभी हरिद्वार में निर्णय लेंगे इस तरह का। अभी हरिद्वार में 16, 17, 18 में मीटिंग है, वहाँ पे निर्णय लेंगे। आज तो यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, इन लोगों से मिलेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एक मीटिंग करेंगे और फिर इनकी जो जेन्युइन समस्या है, जो ग्राउंड की समस्या है, वो इनकी फिर समझेंगे। यहाँ पे जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 बीघा का जो किसान है, उसकी बात को फिर समझेंगे, ये 18 तारीख के बाद में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत यहाँ पर परिवार से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जो भी लोग हैं इस पूरे मामले में पीड़ित, उनकी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।